नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज के टॉप 10 बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रणवीर इलाहाबादिया, सभी एफआईआर को साथ जोड़ने के लिए दायर की याचिका। सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ केस दर्ज, महाकुंभ पर तीखे सवाल को लेकर हुई कार्रवाई। गौतम गंभीर को करारा झटका, खिलाड़ियों के साथ कोच को भी मान्य होंगे बीसीसीआई के नए नियम। अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर फिर आ रहा जहाज, जाने इस बार कितने होंगे डिपोर्ट। देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला, राहुल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। महाकुंभ के पलट पर्व से अवध के कई जिलों में भयंकर जाम, अयोध्या में भीड़ से सबसे बुरा हाल। क्या है भारत अमेरिका का मिशन 500, जिसे दोनों देशों के व्यापार समझौते के लिए माना जा रहा खास। शिवराज के बेटे कुणाल की आज शादी, कई वीआईपी मेहमान होंगे शामिल। ट्रंप बोले बातचीत के मामले में मोदी मुझसे कहीं ज्यादा सख्त, उनसे किसी का कोई मुकाबला नहीं। आज भी जवानों के बलिदान को याद कर झलक पड़ती हैं आंखें, 40 परिवारों से छिन गई थी खुशियां। और आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। रणवीर इलाहाबादिया ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल रणवीर इलाहाबादिया इंडियाज गॉट टैलेंट पर किए गए अपनी अभद्र और अश्लील टिप्पणी को लेकर विवादों में फंसे हुए हैं। यूट्यूबर पर अलग अलग जगह से केस भी दर्ज हुए हैं। पूरे भारत में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने के लिए रणवीर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। विभिन्न राज्यों में दर्ज कराई गई शिकायतों में रणवीर पर अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है, जिससे जनता में आक्रोश देखने को भी मिल रहा है। वहीं सपा से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ बृहस्पतिवार की रात शादियाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा जिला सहकारी बैंक गाजीपुर के पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह ने दर्ज कराया है। आरोप है कि सांसद ने अपने पद की गरिमा के विरुद्ध जाते हुए टिप्पणी की, जिससे सनातन हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इसके पूर्व भी सनातन हिंदू धर्म के साधु संतों के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। भारत के न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज हारने के बाद बीसीसीआई ने 10 नीतियां बनाई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड सीरीज से अब उन नियमों को लागू कर दिया गया है। इससे न सिर्फ खिलाड़ियां बल्कि कोच गौतम गंभीर को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल बीसीसीआई ने टीम में अनबन की रिपोर्ट्स सामने आने के बाद कुछ सख्त नियम तैयार किए हैं। इन्हें बीसीसीआई की 10 नीतियां नाम दिया गया है। इससे परिवार के साथ रुकने से लेकर खिलाड़ियों के साथ ट्रैवल करने तक के नियम बनाए गए हैं। वहीं अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों से भरा एक प्लेन शनिवार को अमृतसर पहुंच रहा है। प्लेन में 119 लोग होंगे, इनमें से 67 पंजाबी हैं। प्लेन के आने की सूचना के बाद से अमृतसर में खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। पंजाब के पुलिस डीसीपी हरप्रीत सिंह मंडेर ने बताया कि सूचना मिली है कि शनिवार रात को एक जहाज अमृतसर से लैंड होगा। प्लेन रात 10 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड भी करेगा। इससे पहले 5 फरवरी को अमेरिका में 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया गया था। डिपोर्ट किए गए भारतीयों में से देश के 6 राज्यों के लोग उसमें शामिल भी थे। इनमें हरियाणा के 34, गुजरात के 33 लोग और पंजाब के 30 लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 2 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल थे। अमेरिका में अडानी समूह को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि देश में सवाल पूछें तो चुप्पी, विदेश में पूछें तो निजी मामला। अमेरिका में पीएम मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया है। जब मित्र का जेब भरना पीएम मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। बता दें कि महाकुंभ स्नान के बाद वापस लौट रही भीड़ से अवध के कई जिलों में भयंकर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। सुल्तानपुर में 25 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला है। माघ पूर्णिमा के बाद महाकुंभ के पलट पर्व से अवध के अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और बाराबंकी में बृहस्पतिवार को भयंकर जाम की स्थिति देखने को मिली है। सबसे बुरा हाल अयोध्या का रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं का पलट पर्व सबसे ज्यादा रामनगरी की ओर है। इस कारण बृहस्पतिवार को 10 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। भारत और अमेरिका ने इस साल के अंत तक पहले चरण के व्यापार समझौते को पूरा करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक
पहुंचाने का लक्ष्य भी तैयार किया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि भारत को भी अन्य देशों की तरह पारंपरिक टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बीच समझौते पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। इस दौरान व्यापार से जुड़े मुद्दों पर टैरिफ को लेकर विचार विमर्श भी हुआ है। बता दें कि बैठक के कुछ ही घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सभी व्यापारिक साझेदारों के लिए एक नई पारंपरिक टैरिफ नीति की घोषणा भी की थी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की छोटी बेटी कुणाल सिंह की आज शादी है। वे शुक्रवार 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन रिद्धि के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनकी शादी भोपाल के फेमस बैंक्वेट हॉल द वाना ग्रीन्स में होगी। शादी का कार्यक्रम रात 8 बजे से शुरू होगा। इसके लिए बैंक्वेट हॉल को फूलों से सजाया गया है। इससे पहले गुरुवार को कुणाल और रिद्धि की शादी का एक कार्यक्रम और हुआ था, जिसकी तस्वीर शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी की है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि रिद्धि हमारे घर की बहू नहीं, बेटी के रूप में आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार स्थानीय समय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर सराहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे कहीं ज्यादा कठोर वार्ता करते हैं, उनसे कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। बातचीत या समझौते को लेकर ट्रंप ने मोदी को खुद से भी ज्यादा सख्त और बेहतर बताया है। पीएम मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि उनमें से कौन आज ज्यादा सख्त मोलभाव कर सकता है, तो ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी मुझसे कहीं ज्यादा सख्त मोलभाव करने वाले हैं और वह मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर वार्ताकार भी हैं, उनका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। साल 2019 के फरवरी महीने की 14 तारीख ने देश को झंझोकर रख दिया था। आज इस आतंकी घटना के 6 साल पूरे हो रहे हैं। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान बलिदान हो गए थे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हमलावरों ने विस्फोट भरी कार से सीआरपीएफ काफिले की बस को टक्कर मार दी थी। धमाका इतना भयंकर था कि बस के परखच्चे उड़ गए थे। इसके बाद घात लगाए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की थी। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आतंकी संगठन जैश मोहम्मद ने ली थी।